भोपाल से आ रही बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा दें तो भोपाल के हबीबगंज थाना इलाके में देर रात एक तेज रफ्तार कार की टक्कर में एसआई की मौत हो गई। तो चश्मदीदों के मुताबिक टक्कर लगते ही एसआई सुधीर माझी कार के बोनट में फंस गए, जिसे ड्राइवर ने करीब 200 मीटर तक घसीटा। उसके बाद मोड़ पर एसआई कार के बोनट से उछलकर सड़क की दूसरी तरफ जा गिरे और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। एसआई हनुमानगंज थाने में पदस्थ थे और अपनी बाइक से ड्यूटी से चूना भट्टे स्थित घर लौट रहे थे। हादसे के बाद आरोपी कार चालक फरार हो गया। पुलिस ने गाड़ी के नंबर से जानकारी जुटाई तो पता चला कि टक्कर मारने वाली कार, जिसका नंबर MP04E833029 है, वो CI इनक्लेव चूना भट्टी निवासी श्याम सुंदर गोयल के नाम से रजिस्टर है, जो कि एक बिल्डर का बेटा बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ नीलम हमारे साथ जुड़ गई हैं, उससे ज्यादा जानकारी लेते हैं। नीलम, पूरा मामला सामने आ गया है कि कार किसकी है और आरोपी कौन है। उसके बाद भी न तो कार की जब्ती हुई है, न ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जी ऋतु, इस पूरे मामले में ये बात सामने आ चुकी है कि किस कार ने एसआई को टक्कर मारी थी और ये किसके नाम रजिस्टर्ड है। ये रजिस्टर एक बिल्डर के बेटे के नाम पर है और ये बात सामने आई है कि पुलिस महकमे के ही डीजी रैंक के अफसर का भतीजा है, जिसके नाम पर ये कार दर्ज है। पुलिस को सारी कुछ जानकारी कल देर रात ही मिल गई थी और पुलिस जब चूना भट्टी स्थित घर में इस क्रेटा कार को जब्त करने गई और आरोपी से पूछताछ करने गई तो पुलिस के ऊपर दबाव बनाया गया, जिसके चलते पुलिस को खाली हाथ ही लौटना पड़ा और उसके बाद अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है, ना ही कार की कोई जब्ती की गई है। वहीं एसआई की काफी ज्यादा गंभीर हालत थी। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो वहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो साफ तौर पर इस पूरे मामले में ये देखने को मिला है कि पुलिस महकमे के ही अधिकारी के दबाव के चलते कर्मचारी को न्याय नहीं मिल पा रहा है। उसकी मौत घटना स्थल पर हो जाती है, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और पुलिस भी जो है कुछ नहीं कर पाती है। पुलिस के हाथ भी जो है दबाव के चलते बन जाते हैं। ऋतु जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीलम आपका तमाम जानकारी के लिए। रफ्तार कार की टक्कर में एसआई की मौत हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक टक्कर लगते ही एसआई सुधीर माझी कार के बोनट में फंस गए थे, जिसे ड्राइवर ने करीब 200 मीटर तक घसीटा। उसके बाद मोड़ पर एसआई कार के बोनट से उछलकर सड़क की दूसरी तरफ जा गिरे और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। एसआई हनुमानगंज थाने में पदस्थ थे और अपनी बाइक से ड्यूटी के बाद चूना भट्टी स्थित घर लौट रहे थे। हादसे के बाद आरोपी कार चालक फरार हो गया है। पुलिस ने गाड़ी के नंबर से जानकारी जुटाई तो पता चला कि टक्कर मारने वाली कार, जिसका नंबर MP04EA3029 है, वो CI इनक्लेव चूना भट्टी निवासी श्याम सुंदर गोयल के नाम से रजिस्टर्ड है, जो कि बिल्डर का बेटा बताया जा रहा है। ये भी पता चला है कि कार मालिक श्याम सुंदर गोयल एक डीजी रैंक के अफसर का भतीजा है, जिसके कारण पुलिस पर दबाव में काम करने का आरोप लगा है। सूत्रों की माने तो पुलिस आरोपी के घर से बेरंगी लौट आई। जिस गाड़ी से हादसा हुआ उसे भी पुलिस ने अब तक जब्त नहीं किया है। ऐसे में IBC 24 की कुछ महत्वपूर्ण और बड़े सवाल हैं कि एसआई की मौत मामले में आखिर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। इसके साथ ही ये भी सवाल कि पुलिस विभाग अब तक क्यों मौन है, क्योंकि जबकि उनके ही विभाग के एक अधिकारी का एक्सीडेंट होता है। क्या किसी बड़े अफसर के दबाव में विभाग काम कर रहा है और ये अफसर कौन है? गाड़ी मालिक का पता तो चला, लेकिन अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? इसके साथ ही घर तक पहुंचाने के बाद भी पुलिस ने गाड़ी को जब्त क्यों नहीं किया? ये कुछ बड़े सवाल IBC 24 के। ये कुछ बड़े सवाल है जो IBC 24 पूछ रहा है पुलिस विभाग से भी और बड़े अधिकारियों से भी कि जब कार से कुचलकर पुलिस विभाग के एक अधिकारी की मौत हो जाती है तो उसके बाद भी अभी तक कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं उठाया गया है? आरोपी की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है?
चश्मदीदों के मुताबिक टक्कर लगते ही एसआई सुधीर मांझी कार के बोनट में फंस गए, जिसे ड्राइवर ने करीब 200 मीटर तक घसीटा। उसके बाद मोड़ पर एसआई कार के बोनट से उछलकर सड़क की दूसरी तरफ जा गिरे और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। एसआई हनुमानगंज थाने में पदस्थ थे और अपनी बाइक से ड्यूटी से चूनाभट्टी स्थित घर लौट रहे थे। हादसे के बाद आरोपी कार चालक फरार हो गया। पुलिस ने गाड़ी के नंबर से जानकारी जुटाई तो पता चला कि टक्कर मारने वाली कार, जिसका नंबर MP04 EA3029 है, वो CI इनक्लेव चूनाभट्टी निवासी श्याम सुंदर गोयल के नाम से रजिस्टर है। तो कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं इस पूरे हादसे को लेकर। IBC 24 ने भी कई बड़े सवाल सबके सामने रखे हैं, उसके बारे में भी अब जरूर बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ सहयोगी भोपाल से नवीन जुड़ गए हैं। नवीन, पुलिस विभाग के अधिकारी के साथ ये दर्दनाक सड़क हादसा होता है, लेकिन विडंबना ये है कि खुद उनके ही विभाग के अधिकारी मौन है। अब तक कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए, इसमें इस पूरे मामले में एक रसूख की बात सामने आ रही है, क्योंकि जिस शख्स ने है जिसने एसआई को चलते हुए सड़क पर कुचला है और वो एक पुलिस विभाग के डीजी रैंक के अधिकारी का भतीजा बताया जा रहा है। उसके पिता भोपाल में एक बड़े बिल्डर के तौर पर शोहरत रखते हैं, तो शायद ये एक राजनीतिक और एक बड़े रसूख की वजह से अब तक बचा हुआ है। पुलिस हैरानी की बात यह है कि जब पुलिस को गाड़ी का नंबर पता है और पुलिस को पता है कि चूनाभट्टी के इस इलाके में यहाँ पर उस शख्स का घर है और उसके घर में वो कार एक्सयूवी खड़ी भी है, बावजूद इसके पुलिस अब तक उस आरोपी गिरफ्तारी नहीं कर सकी है, कोई कार्रवाई नहीं कर सकी है। लेकिन कुछ देर पहले ही हमारी भोपाल पुलिस के कई अधिकारियों से बातचीत हुई है। ये जरूर है कि अगले 1 से 2 घंटे के भीतर आरोपी की गिरफ्तारी हो जाएगी, कार भी जब्त हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी जो अफसोस जिस बात का है कि जब इस शख्स का एसआई का सुधीर मांझी का एक्सीडेंट हुआ, वो सड़क पर पड़ा रहा तकरीबन आधे घंटे तक। ना पुलिस की कोई टीम वहां पहुंची, ना ही एम्बुलेंस वहां पहुंची, सिर्फ और सिर्फ वहां पर आसपास के लोगों का मजमा लगा रहा। सड़क पर उस सब इंस्पेक्टर का शव पड़ा रहा, बहुत उसको ब्लीडिंग होती रही। सड़क पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ खून नजर आ रहा था, लेकिन पुलिस विभाग की तरफ से कोई अमला वहां नहीं पहुंचा, ना ही स्वास्थ्य विभाग का अमला वहां पहुंचा। हालांकि जब तमाम फोन हुए उसके बाद कई सारे पुलिस अधिकारी अस्पताल भी पहुंचे जहां एसआई को ले जाया गया। इन सब के बीच में लेकिन ये भोपाल पुलिस के रवैये पर जरूर आशंका खड़ी हो रही है, ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अब तक पुलिस चुप क्यों है, क्यों नहीं कुछ सख्त कार्रवाई उस आरोपी के खिलाफ हो रही है, क्यों नहीं उसकी अब तक गिरफ्तारी हुई, उसकी गाड़ी क्यों नहीं। जब सीसीटीवी में सारे फुटेज क्लियर हैं, सब कुछ साफ नजर आ रहा है, एक एक चीज उसमें नजर आ रही है, गाड़ी के नंबर, गाड़ी कहाँ खड़ी है, बावजूद इसके अब तक उस शख्स की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। तो ये भोपाल पुलिस के रवैये पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। हालांकि ये जरूर है कि अभी कुछ देर पहले हमारी बात हुई है, जल्द आरोपी की गिरफ्तारी होने का दावा भोपाल पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। बिल्कुल नवीन, कई सवाल जरूर उठते हैं क्योंकि कल देर रात ये हादसा हुआ था और अभी 11 बज चुके हैं, 11 से ज्यादा बचने वाले हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। देखने वाली बात होगी कि अब क्या कुछ रुख रहता है पुलिस की तरफ से, और जरूर सरकार को भी जरूर इसमें दखल देना चाहिए क्योंकि पुलिस विभाग के अधिकारी के साथ यह हादसा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन पूरी